आज हम आपके लिए टमाटो फेशियल की बहुत ज़बरदस्त सी रेमेडी लेके आए हैं। ये रेमेडी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है क्योंकि टमाटो में आपको पता है बहुत ज़बरदस्त से मल्टीविटामिन होते हैं जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर हार्डली पिगमेंटेशंस को ख़त्म करेंगे, फाइन लाइंस को रिमूव करेगा क्योंकि इसमें हमने इस्तेमाल करना है रॉ मिल्क। रॉ मिल्क आपको पता है नेचुरल वे में हमारी स्किन को बहुत ही डीपली क्लीन करता है। अगर आप बचना चाहते हैं महंगे से महंगे डिटॉक्स से या आप अपनी स्किन की केयर करना चाहते हैं बिल्कुल कम बजट में रहकर अपने घर पर अपनी स्किन के ऊपर से फाइन लाइंस को रिमूव करना चाहते हैं, हार्डली पिगमेंटेशंस को ख़त्म करना चाहते हैं, डेड स्किन की लेयर को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर मौसम की वजह से आपकी स्किन बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन की लेयर जो आ चुकी है वो आपकी स्किन को बिल्कुल रफ लगती है, आपकी स्किन अगर अपना निखार खो चुकी है तो आज की इस रेमेडी को स्किप करके मत देखिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन तक आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। अगर आप अपनी स्किन की रंगत को दोबारा देखना चाहते हैं तो आज इस रेमेडी को मस्ट ट्राई कीजिएगा। इसमें हम तैयार करेंगे एक क्लींजिंग जो कि आपकी स्किन को बिल्कुल डीपली क्लीन करेगा, आपकी स्किन के ऊपर से डर्ट को रिमूव करेगा, पिगमेंटेशंस को ख़त्म करेगा, हार्डली टैनिंग को ख़त्म करेगा। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशंस आ चुकी है या आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल लग रही है तो ये क्लींजिंग इतना ज़बरदस्त होगा जो कि आपकी स्किन को ना ही सिर्फ ब्लीचिंग करेगा बल्कि क्लींजिंग करके आपकी स्किन की डीपली क्लीन करेगा। और इसके लिए आपको महंगे से महंगे मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि इसमें हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है जो कि आपके चेहरे पर ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपकी नमी जो आपकी स्किन की नमी होती है उसको भी अच्छी तरह से लॉक करेगा। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए इस रेमेडी को बनाने का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपना क्लींजर तैयार करेंगे। क्लींजर तैयार करने के लिए हाफ टेबल स्पून यहाँ पर हमने चीनी का इस्तेमाल करना है। चीनी आपको पता है लैक्टिक एसिड होते हैं, इसमें एंटी ब्लीचिंग होती है जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा क्योंकि हमने आपसे बोला है कि ये क्लींजर ही नहीं होगा बल्कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन भी करेगा। इसको आपने एक कॉटन बाउल लेना है और इसमें आपने ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून यहाँ पर रॉ मिल्क के। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद अपनी स्किन के ऊपर अच्छी तरह से इसे रबिंग करनी है ताकि जितने भी डर्ट हो, पोल्यूशन हो आपकी स्किन के ऊपर से उतर जाए। क्योंकि जब भी हम किसी भी फेस पैक को लगाते हैं सबसे पहले हमें अपने स्किन की क्लींजिंग ज़रूर करनी चाहिए। इससे ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशंस हैं वो भी अच्छी तरह से रिमूव हो जाए, इसके साथ साथ डेड स्किन की लेयर उतर जाए और इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन के ऊपर मेकअप लगा है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन के ऊपर से रिमूव हो जाए। अब इसका हम सेकंड स्टेप करेंगे। इसमें हम इसका स्क्रब भी तैयार करेंगे, इसका मास्क भी तैयार करेंगे जो कि आपकी स्किन के अंदर नमी को लॉक करेगा, आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त आप बोटॉक्स देगा। आपकी स्किन के ऊपर हम इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो कि आपकी स्किन को टाइटन अप करेगा, इसके साथ साथ आपकी स्किन को डीपली क्लीन करके बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन करेगा। क्योंकि गर्मी के मौसम की वजह से हमारी स्किन बहुत ही झुलस जाती है जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर इतनी ज़्यादा टैनिंग आ जाती है कि कुछ भी हम हमें सूटेबल नहीं करता। लेकिन अगर आप इस 2 स्टेप को अगर आप डेली बेस पे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी स्किन टाइप इस फेशियल को ज़रूर ट्राई कर सकता है। इसके लिए बस ये वजह है कि अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो उसके लिए आपने क्या करना है, कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करना है वो भी हम आपको इसी में वाज़ेह तौर पे बताएंगे। आइए इसका सेकंड स्टेप हम तैयार करते हैं। उसमें हम कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे। जो क्लींजिंग के लिए हमने मिल्क बनाया था इसमें चीनी ऐड करके अगर वो बच जाए तो उसमें आपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करके तकरीबन सेकंड स्टेप भी इसका तैयार कर लेना है। इसके अंदर आपने ऐड करना है 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पर बेसन। बेसन आपको पता है आपकी स्किन के ऊपर हार्डली पिगमेंटेशंस को ख़त्म करता है, ऑयली स्किन हो तो उसको रिमूव करता है, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्कार्स के निशान आता है उसको ख़त्म करता है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। इसके बाद जो भी कॉफ़ी आपके पास कॉफ़ी पाउडर मौजूद हो आपने तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पर आपने इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ये ऐसे आपकी स्किन को क्लीन करेगा जैसे ये आपकी फुल बॉडी से डिटॉक्स जो करता है वैसे ही आपकी स्किन के ऊपर जितने भी बैड जर्म्स होंगे, आपकी स्किन के ऊपर डैमेज स्किन की लेयर होगी उसको उतार फेंकेगा। इन सब तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। दैन इसके बाद आपने इसमें हाइलुरोनिक की फैमिली से बिलोंग करती यहाँ पर ग्लिसरीन ऐड करनी है। जी हाँ,
यहाँ पर आपने हाफ टेबल स्पून इसमें ग्लिसरीन ऐड करनी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो जो अभी आप फेस वॉश आप इस्तेमाल करते हैं उसको आपने 2 से 3 घंटे बाद ही यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के बाद देन इसके लिए अगर आपकी स्किन फिर भी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो जो मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सूटेबल करता है वो अपनी स्किन को आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें किसी तरह का लम्स ना रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी स्किन को बहुत ही डीपली क्लीन करे। अब आपने इसको लगाना कैसे है, गौर से देखिएगा इसका तरीका लगाने का, और इसी तरह ही आपने इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए आपने हाफ टमाटो यहाँ पे यूज़ करना है। जो टमाटो आप यूज़ करेंगे वो फुल जूसी होना चाहिए। टमाटो में आपको पता है ब्लीचिंग एजेंट होता है, इसके साथ साथ इसमें जो मल्टी विटामिन होते हैं वो आपकी स्किन को बहुत ही एक्सफोलिएट करते हैं, आपकी स्किन के कम्प्लेक्शन को चेंज करेगा, आपकी स्किन के ऊपर से ज़िद्दी टाइनिंग को रिमूव करेगा। आपने क्या करना है, इसको आपने स्किन के ऊपर रबिंग करते जाना है, साथ ही आपने इस फेस मास्क को लगाते जाना है और अपने स्किन के ऊपर रबिंग करते जाना है। 5 मिनट तक आपने रबिंग करनी है। इसके बाद आपने 10 मिनट तक इसको रेस्ट पे छोड़ देना है। देन उसके बाद आपने फिर इसकी एक दफ़ा स्क्रबिंग करनी है और 10 मिनट तक इसको छोड़ देना है। तकरीबन ये प्रोसेस आपने तकरीबन 1 से 2 दफ़ा ज़रूर यूज़ करना है। उसके बाद आपने सिंपली अपने हैंड और फीट को और अपने फेस को अच्छी तरह से किसी भी ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। देन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो जो मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को सूटेबल करता है आप यूज़ कर सकते हैं। यकीन करें आज का ये फेशियल इतना ज़बरदस्त होगा कि इसके अंदर जो चीज़ें हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे वो बहुत ही गुडनेस से आपकी स्किन को ट्रीट करेंगे। आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी तरह की मोर रेमेडीज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको लाइव रिजल्ट्स भी इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपको इस बात का भरोसा हो सके कि जो इंग्रेडिएंट्स हम अपनी स्किन के लिए यूज़ करते हैं वही आपके लिए हम सजेस्ट करते हैं। अगर आपकी स्किन किसी तरह के भी तरह को लगाने के बाद थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो आपने कॉमेंट सेक्शन में आके हमें पूछ लेना। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।